हेलो, मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ भक्त सुशील चैनल में। ठीक है, इसमें बतलाना है सवाल में दिखाना है कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कक्षा 10 कक्षा बोलना समझ में आ रहा है कि नहीं? कक्षा 10 कक्षा 10 प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इसमें बस इस प्रश्नावली में बताना है कि कोई भी सवाल परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। बोलो, देखो कक्षा 10 का है, प्रश्नावली 3 है। ठीक है, इसमें दर्शाना है पहला, दिखाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए कि कड़ी में 3 कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बोलो समझ में आया कि नहीं? दिखाइए कि 3 कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे दर्शाते हैं। मान लेंगे 3 कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी कहेगा अपरिमेय संख्या मानिए तो हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है परिमेय, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, यह संख्या क्या है, नहीं परिमेय है। ठीक है, माना हल यहाँ से करेंगे। माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। बोलो परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसको, तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? सर जी लिख सकते हैं, बस यही हमको बतलाना था। देखिए हम इस a बाई b के रूप में लिख सकते हैं। यह एक 3 कड़ी में परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम a बाई 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, a और b क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां पर b का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, परिमेय संख्या। ठीक है, हम मान लेते हैं a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, a और b पूर्णांक है। ठीक है, देखिए a और b पूर्णांक है, तो a बटा में b बराबर a बटा में b बराबर कितना दिया है, 3 कड़ी में 2। बोलो अब क्या करते हैं हम, अब इसको 3 को इधर भेज दो तो हो जाएगा a बराबर a बटा में b बराबर कड़ी में 2 बटा में 3 भी हो जाएगा। मतलब कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 को हम इधर भेज दिए, a बटा में 3 भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मानते हैं कड़ी में 2 क्या है, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, देखिए 3 यहाँ पर परिमेय संख्या है। 3 यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या। 3 क्या है यहाँ पर, परिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 2 भी एक क्या होगी, कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी, बोलो कड़ी में 2 ये क्या होगी? परिमेय संख्या। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास है कि ठीक है, विरोधाभास है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हम लोग को यही तक सिद्ध करना था। बस अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 3.1 का कक्षा 10 का प्रश्नावली 3 का यही सवाल होता है कि सिद्ध कीजिए कि ये सवाल क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। देखो आगे क्या दिया है, 5 दूसरा नंबर 2 सवाल, 5 रीढ़ कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए 5 रीढ़ कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना 5 कड़ी में रीढ़ 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जहां पर b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, जहां पर b हम लोग का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं 5 कड़ी में 3 बराबर a/b है, a/b। अब क्या करते हो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ला दो, 5 ऋण a/b हो जाएगा और ये कड़ी में 3 भी हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ऋण से क्या हो गया, धन में बदल गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 5 यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पर परिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास है कि कड़ी में 3 क्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस अपरिमेय संख्या है, बस हम लोग को यही दर्शाना है, हम लोग को बस यही दर्शाना है। अगला सवाल दिया है, दिखाइए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं केवल अगर एक संख्या गया तो क्या करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर 3 सवाल देखिए क्या दिया है, महीना में खाली
देखिए इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। समझ में आया? आगे देखिए। 10-20 रुपया तो सबे को ना लौकी तो सबा का हो भोथन मुआवा है ना दिया है कौड़ी में 3 1। सवाल नंबर 3, कौड़ी में 3 1 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या करेंगे सबसे पहले? माना कौड़ी में 3, माना कौड़ी में 3 क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। माना कौड़ी में 3 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः हम इसे a बटा b के रूप में, a बटा b के रूप में बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं। जहां a बटा b क्या है, a बटा b क्या है? नहीं, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कौड़ी में 3, यहाँ पर हल यहाँ से है, बोलो कौड़ी में 3 बराबर a बाई बी, ठीक है। यहाँ पर एक मान कर त्रिय गुणा कर दो, a का में बराबर हो जाएगा b कौड़ी में 3, बोलो होगा कि नहीं b कौड़ी में 3, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो हो जाएगा a स्क्वायर हो गया i, ये b स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 1 परिमेय संख्या है, 3 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अतः विरोधाभास है कि है कि 3 क्या है? एक कड़ी में 3 1, कड़ी में 3 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हम लोग को यही दर्शाना था। इसमें आगे सवाल दिया है, सवाल नंबर सवाल नंबर 4, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, सवाल नंबर 4, 15/4 प्लस 5/40 को 5/40 को भाग दिए बिना दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। गजब का सवाल है, भाग देने बिना ही बदलना है दशमलव में, कैसे बदलोगे बोलो? दशमलव में बदल दो बच्चा। हम क्या करते हैं, 4/40 खलासी लेते हैं, कितना आएगा बोलो? 4/40 खलासी कितना आएगा? 40, 4 दहा में 10 में कटेगा, 15 दहा में 150 प्लस 1
हो जाएगा 155 बटा में 40। देखिए 40 का लसन ले लीजिए यहाँ पर, 2 20 दूनी 40, 2 दहा में 10 20, 2 5 10, 5 कम 5। देखो इधर क्या लिखेंगे, 155, 40 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 2 4 8 5 40, 40 को लिख सकते हैं ये वाला हम। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हम अपने से क्या करते हैं, 2 5 का गुणा ऊपर भी और 2 5 का गुणा नीचे भी कर देते हैं। देखो ये दोनों कट जाएगा, एक को मतलब निकलेगा, लेकिन हम लोग सवाल लगाने के लिए हम लोग 2 5 का ऊपर और 2 5 का नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या आगे लिखेंगे, 155 बटा में, ध्यान से बच्चा देखो, गुणे 5 5 25 हो गया ऊपर का, नीचे ये देखिए 2 घाते 3 हो गया, और ये 5 घाते 3 हो गया ये भी। अब यहाँ पर आ जाइए, 155 गुणे 25 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 25। अब बटा में यहाँ पर देखो दोनों घात निकाल हटा सकते हैं और सबके ऊपर कर सकते हैं, बात वही है। बोलो आगे, आगे दिया है 155 गुणे 25 बटा में 5 दूनी के 10 घाते 3 हो गया, 155 गुणे 25 बटा में 10 घाते 3 का मतलब क्या हो गया, 1000 हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, 55 में 25 को भाग दो, 155 में 25 को भाग दो बच्चा, 5 5 25, अरे गुणा करना है, 5 5 25, 5 5 25 दो 27, 5 का 5 दो 7, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 1 कम 2 1 3, 5 7 1 8, 3 3 8 7 5 आया है, 3 8 7 5, 3875 बटा में 1000। कौन को है 1 2 3, 3 पर लगा दीजिए, नहीं समय तो कहना, यही हम लोग का उत्तर है। बिना भाग किए वे, बिना भाग किए दिए बिना ही दशमलव बदलोगे, बोलो। ठीक है, लगभग ये प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। अब समय मिलेगा तो प्रश्नावली 1.2 चालू करेंगे। ठीक है, आप लोग को एक घर का कार्य देते हैं, देखिए क्या है घर का कार्य, AW में 25 बटा में 16,000 को 1600 को घात के रूप में बतलाना है, घात के रूप में दर्शाइए, घात के रूप में दर्शाइए, बस ये हम लोग को बतलाना है। 25 बटा में 1600 को घात के रूप में दर्शाना है, बस। ठीक है, समझ में आया। बस हम लोग का एक यही सवाल है, बस लगभग प्रश्नावली 3 खत्म हुआ। एक सवाल देख छूटेगा तो लगभग बता सकते हैं, लेकिन लगभग सवाल छूटा ही नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक सवाल और छूट गया है, ठीक है, 1.3 का सवाल नंबर, ये कौन है, चौथा, 5वां देख लीजिए, इसके बाद कुछ खत्म हो जाएगा सवाल। देखिए क्या दिया है, सवाल नंबर 6, 0.3528 को P बटा 2 अटयम 5 घात n के रूप में, n के रूप में व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है।
व्यक्त किया गया है। तो पी और पी यम यन का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। बस यही हम लोग का लास्ट सवाल है इस पार्ट का। देखिए क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे। 0.3582 लिखे हैं, इसको क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदल दीजिए इसको, क्योंकि ये भिन्न में है, बटा में 1/40 हो जाएगा। आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा 3528 28 बटा में 3528 बटा में 10,000 कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, बराबर क्या दिया है, दिया है p बटा में 2 घाते यम 5 घाते यन। देखिए इसको काटिए, तो काट कर छोटा कर दीजिए, चाहेंगे तो यहाँ से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 3528 को काटेंगे, हम काटते हैं 4 से अकेले काटो तो देखो कट रहा है, 4 8 32। हाँ कट रहा है, देखिए 3 बचेगा, 4 8 32 कट जाएगा, ऊपर से 4 दूनी 8, क्या बचेगा 882। ये कटेगा तो 2500 होगा। देखिए क्या होगा, ये 882 बटा में 2500 बराबर p बटा में 2 घाते यम और 5 घाते यन। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, 2 से काटो इसको, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2, मतलब 4 से 41 हो गया। ये क्या हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 5 10 1250 हो गया। 4 से 41 बटा में 1250 बराबर p बटा में 2 घाते यम 5 घाते यन। देखिए 1250 का लहसुन निकाल दो, 1250 का लहसुन निकाल दो, इस करना है तो 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 25 30 25 हो जाएगा, ये 125 25 5 125 5 5 25 5 एकम 5। देखो 441 को क्या लिखेंगे, बहुत मजा आया है आज। 441 को बटा में 1250 का लिखेंगे, 2 गुड़े 2 खाली है, 2 घाते 1 लिख दीजिए। अब 5 कितना है, 5 घाते यन मतलब 5 घाते 5 नहीं 5 घाते 4 1 2 3 4 बराबर दिया है p बटा में 2 यम 5 यन। घातों का तुलना कर दो, घातों का तुलना कर दो, p का मान क्या गया 441, राइट आंसर आ रहा है हम लोग का। और 2 से 2 कट गया, n का मान 1 आया, 5 से 5 कट गया, n का मान क्या आ गया 4। बस हम लोग का ये उत्तर आ गया। हम क्लास बंद करते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।